कि भाके कहेते भाग खुल जात भगतन के, और गा के कहेते गुमान मिटी जात हैं। भाके कहेते भाग्य खुल जात किसके? भगतन के। अब गा के कहेते गुमान मिट जात हैं। हवा के कहेते वर्ण हो त विष्णु भगतन में, अता के कहे भव सिंधु तरी जात हैं। 4 शब्द हैं भागवत में, भा, ग, वा और ता। भा के कहे से भाग खुल जात भगतन के, वा के कहे से वर्ण होत विष्णु भगतन में, गा के कहे से गुमान मिट जात हैं, ता के कहे भव सिंधु तरी जात है। तो भागवत का नाम संकीर्तन भी अगर आप करते हैं, भागवत का चिंतन भी अगर आप करते हैं, तो इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि ये कथा आपको भवसागर से पार ले जाती है। क्यों? क्योंकि यह कथा सुनने के बाद आप वैष्णव की संगिनती में आ जाते हैं। ये कथा आपको हमको वैष्णव की तरफ ले जाती है। वाके कहे वर्ण होत विष्णु भगतन में, वर्ण होत विष्णु भक्तन के कब? जब भागवत का वह शब्द आप संज्ञान में ले लेते हैं। तो अद्य में भगवा लब्ध सर्व पाप हरो हरि। अगर आपके जीवन में भागवत का प्रवेश हो गया तो आपके जीवन के सर्व पाप का हरण कर लेते हैं। कौन? हमारे भगवान श्री ठाकुर जी। चाहे वह जीव जीवित हो या मर गया, शरीर छोड़ दिया हो, अंत हो गया। क्योंकि भगवान ने स्वयं कहा है कि हे अर्जुन, भगवत गीता में अनन्यांस चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हे अर्जुन, अगर जीव समस्त धर्मों का अनन्यांस चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते, हे अर्जुन, अगर वो जो भक्त मेरे भक्ति में समस्त आसरों का परित्याग करके एक शरणागति ले ले, सिर्फ मेरी शरण में आ जाता है, सर्वधर्म परित्यज्यई। तो भगवान क्या करते हैं? अहम, मैं, त्वाम, उन सब के, तुम सब के क्या करते हैं? सर्व, सभी, पाप एभ्यो, जितने भी पाप हैं, पाप की जो गठरी है उसको क्या करते हैं? मोक्ष इष्यामि, उस पाप के गठरी से आपको मुक्त कर देते हैं। पाप का बोझ जो है वो भगवान अपने आप ले लेते हैं। अर्जुन बोले कैसे मालूम? कौन विश्वास करेगा? बोले विश्वास करना नहीं है, ये यथार्थ है, सत्य है। क्यों? क्योंकि मां शुचः, शुचः माने प्रण है, यह मेरा अपना स्वयं का वचन है कि सर्वधर्म परित्यज्य मामेकं शरणं व्रजः अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः।
ये मेरा अपना खुद का प्रण है कि मैं उसे उसके समस्त पापों से मुक्त कर देता हूं। और क्या करते हैं? बोले अनन्यांस चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषाम् नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। उसके नित्य प्रति कि क्या उसके लिए अच्छा है और क्या उसके लिए नहीं है, मैं उसकी व्यवस्था प्रतिदिन मैं करता हूं। आपको एक बात बताएं, शायद नहीं जानते होंगे, हमारे जगन्नाथपुरी के जगन्नाथ भगवान प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में इस धरती के हर घर में जाते हैं और उनके घर की व्यवस्था देखते हैं। आपके कर्म के अनुसार, आपके भाग्य के अंतर्गत, आपके कर्म के अनुसार, आपके भाग्य के अंतर्गत जितनी व्यवस्था आपको मिलनी होगी उतनी व्यवस्था हमारे ठाकुर जी प्रतिदिन करते हैं। बोलिए राधे राधे राधे। इसलिए ये अपने मन में कभी भ्रम मत पा लिएगा कि मैं कमाता हूं तो भोजन मिलता है, नहीं तो अरबों खरबों रुपया घर में पड़ा है, अरबों खरबों रुपया घर में पड़ा है, घर में कहते हैं रुपए को दीमक लग रही है, लेकिन बेचारे लौकी उबाल कर खा रहे हैं, अब पालक का पानी पी रहे हैं। उनकी किस्मत में रोटी नसीब नहीं है। ये व्यवस्था किसकी है? आपकी नहीं है, ये व्यवस्था इनकी है कि बाबू इतना ही कर्म था तुम्हारा, तुमको यही लौकी और पालक का पानी मिलना है, बाकी कुछ मिलना नहीं है इस जीवन में। पितृ जीवन में आपको ये सारे 33 कोटि देवता हैं। कितने? 33 कोटि। कहीं कहीं लोग भ्रम में पड़ जाते हैं क्या कि 33 करोड़ हैं। ऐसा भ्रम मत पालिएगा, 33 करोड़ नहीं है, वो 33 कोटि है। 33 कोट मतलब 33 प्रकार के देवता हैं, सबके अलग अलग विभाग हैं और सब अपने अपने विभाग के, जैसे अपने हम मंत्रिमंडल होता है ना, संसद सभा और विधानसभा में मंत्रिमंडल होता है ना, कोई खाद्यान्न मंत्री है, कोई वित्त मंत्री है, कोई सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का मंत्री है, कोई प्रधानमंत्री है, कोई राष्ट्रपति है, कोई मुख्यमंत्री है। इसी प्रकार वहां भी पद है। भोले बाबा जो है वो राष्ट्रपति हैं, भोले बाबा राष्ट्रपति हैं, विष्णु भगवान प्रधानमंत्री हैं, विश्वकर्मा जी भवन निर्माण विभाग के मंत्री हैं, अन्नपूर्णा मैया देखती है खाद्य एवं रसद विभाग, जहां से आपको भोजन की प्राप्ति होती है। वरुण देव जो है उनको जलकल विभाग मिला हुआ, पानी की व्यवस्था देखना है, जल निगम। हाँ, जल निगम की व्यवस्था उन्हीं के पास है। धन्वंतरी बाबा जो है उनको आयुष मंत्रालय मिला है। कार्तिकेय भगवान जो है उनको आयुध विभाग मिला है, आयुष नहीं आयुध विभाग, माने हथियार जिससे मारपीट करना है। लक्ष्मी मैया को वित्त मंत्रालय मिला हुआ है। नारद बाबा को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय मिला हुआ है। तो जैसे यहां वैसे वहां कितने लोग हैं? मात्र 33 कोटि, माने 33 प्रकार के मंत्री हैं, 33 प्रकार के देवता हैं। अगर ये 33 प्रकार के देवता एक साथ एक सुर में बोले कि बालक मैं तुम्हारा भला करूंगा, मैं तुम्हें सुख दूंगा, ये सारे मिल करके भी एक बार भी आपको सुख नहीं दे सकते। क्यों? हाँ, तो कबीरदास जी ने कहा है ना कि घर की चकिया कोई न पूजे, जाको पेशा खा। हम क्या करते हैं? बाहर जाएंगे, खूब बढ़िया बढ़िया बड़े बड़े पत्थर पूज आएंगे, डीह बाबा हैं, ये काली मैया चौरा है, ये हनुमान जी हैं, ये फलाना जी हैं, ये ढिमकाना जी हैं। ये आपको सुख नहीं प्रदान कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। साधन दे सकते हैं लेकिन सुख नहीं दे सकते। ये आपको क्या दे सकते हैं? साधन दे सकते हैं।
जैसे आपके पास पैसा हो गया, आप टाटा की एजेंसी में गए, बढ़िया वहां से एक इंडिगो कार का पैसा जमा किया, कार आपके घर पे आकर खड़ी हो गई। लेकिन अभी यहां से उससे हजरतगंज जाना है तो चलाना आपको खुद को पड़ेगा। आप चलाएंगे तब जा पाएंगे। यहाँ एक सवाल उठता है कि महाराज जी तो हम तो पैसा देकर ड्राइवर हायर कर लेंगे, ड्राइवर ले जाएगा, ले आएगा। अब मान लीजिए ड्राइवर का मन बिगड़ गया, रास्ते में उतर कर चला गया, और तब नाका चौराहे पे आपकी गाड़ी छोड़ दिया और चला गया, नौकरी छोड़ गया, तब आप क्या करेंगे? साधन तो ये देवता मिलकर के आपको दे सकते हैं, लेकिन सुख नहीं दे सकते। तो सुख कौन देता है? सुख देते हैं हमारे कुल के देवता, हमारे पितृ। हमारे पितृ जो हैं वो हमको सुख प्रदान करते हैं। हमारे कुल के देवता जो हमारी कुल देवी होती हैं, कुल देवता होते हैं, वो हमको सुख प्रदान करते हैं। तो ये भागवत महापुराण की कथा, कई बार हम लोगों के सामने प्रश्न आता है कि महाराज जी हम गया करी आए हैं, हम गया करी आए हैं। गया में गए, विष्णुपाद पर सुंदर 105 पिंडदान किया, और 105 पिंडदान करने के बाद हमने श्राद्ध कर दिया। तो क्या पितृपक्ष में हमें उन्हें जल देना चाहिए? दूसरा, हमारे घर में शुभ काम होना है तो क्या हम भागवत सुने, पितरों को बुलाएं? अरे धूमकेतु, मूर्खानंद, बिना पितृ के तुम्हारा एक भी काम नहीं होना है। शादी का जिस मंडप जिसको हम बहुत शुभ मानते हैं, अब पितरों का नाम लेने पर आदमी का मन होता है कि अशुभ की बात है। जहां आपका वरुण कलश, जहां आपके कुबेर रखे होते हैं, वहीं बगल में एक ढकनी, एक दिया, एक परई में आपके पितृ भी रखे रहते हैं। उनको बुलाया जाता है बाकायदा इज्जत से, सम्मान से, आइए बैठिए। और जब वहां बेटा दुल्हन को सिंदूर पहनाने जाता है, गोत्रोच्चार होता है, तो 3 पीढ़ी में कौन कौन है? बहुत भी होंगे तो दूल्हे का बाप जीवित होगा या दूल्हे के बाप का बाप, यानी दूल्हे का बाबा। अब परदादा तो पितर ही हो गए। वहां जब साखोच्चार पढ़ा जाता है उसको कहते हैं गोत्रोच्चार। 3 पीढ़ी का नाम बोला जाता है, वैदिक रीत से बुलाया जाता है। इसलिए यह बात अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि पितरों को अगर हमने एक बार गया में बैठा दिया तो फिर उनको बुलाने की जरूरत नहीं है। और रही बात पितृपक्ष में जल देने की, तो सुबह खा करके घर से चले जाइए और फिर दूसरे दिन सुबह खाइए। एक दिन सुबह घर से 1 कप चाय पीकर निकल जाइए, और फिर जब दूसरे दिन लौट कर आइए तो फिर क्या जरूरत है आपको जल पीने की? एक बार तो पी लिए। हमको 24 घंटे में 14 बार चाहिए, और उनको साल भर में 15 दिन नहीं मिल सकता। अगर पितर आपसे रुष्ट हो गए तो एक चीज बहुत स्पष्ट जान लीजिए, घर में पैसा तो आ सकता है, लेकिन उसके जाने के 10 रास्ते अपने आप बन जाएंगे। जैसे बीमारी क्या है, डॉक्टर जांच करते करते थक जाएगा, वो बता नहीं सकता कि बीमारी है क्या। अगर वो जान भी गया तो सब इलाज कर देगा, लेकिन परेशानी दूर नहीं कर सकता। दूसरा, घर में शुभ काम होने में विलंब, घर के शुभ काम में बाधा आने लगेगी। चाहे विवाह हो, चाहे घर में संतान की उत्पत्ति हो, जन्म हो, इन सब की बाधाएं आने लगेंगी। धन हानि, जन हानि, वंश हानि, ये 3 पितृदोष के प्रमुख लक्षण हैं।